हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह की एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, आशा है कि आपको वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आगे जो प्रश्न रह गए उन्हें करते हैं। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन हो गए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में वो आपके 6 तक हो गए थे। ठीक है, आज आपका चलेगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ क्या कहा है, इस क्वेश्चन में कहा है कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि एक समीकरण दे रखी है x प्लस वाई बराबर एक आव्यूह और दूसरी समीकरण दे रखी है x माइनस वाई बराबर एक आव्यूह। ठीक है, और x y के क्या निकालना है, यहाँ से मान निकालने हैं। ठीक है, तो 7वें क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। देखिए पहला पार्ट समझिए, क्वेश्चन नंबर 7, x व y के मान हमसे क्या है पूछे हैं। ठीक है, x y के मान पूछे हैं। पहला सवाल, x प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है हमें 7025। ठीक है, ये दे रखा है, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003। ठीक है, ये इस तरीके से इसे डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 और हमसे x y के मान पूछे हैं। ओके, देखिए करेंगे क्या, पहले ये समझ लीजिए। देखिए ये x प्लस वाई बराबर एक आव्यूह, इसे हमने समीकरण 1 मान लिया। x माइनस वाई बराबर ये दूसरा आव्यूह, इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब इन दोनों समीकरणों को हमको सॉल्व करके, ठीक है, x और y के मान निकालने हैं। तो देखिए इस दोनों समीकरणों को सॉल्व करने की विधि आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी। प्रतिस्थापन विधि आपने पढ़ी होगी, विलोपन विधि आपने पढ़ी होगी, बज्जोड़न, 3 विधि आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी। विलोपन, प्रतिस्थापन और बज्जोड़न, तो यहाँ पर विलोपन विधि से कर लीजिए या प्रतिस्थापन विधि से कर लीजिए। इन 2 विधि में से कोई सी एक विधि यूज कर लीजिए। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, पहली समीकरण से x का या y का मान निकाल के दूसरी समीकरण में रखते हैं, फिर वहाँ से हमें y का मान मिलेगा तो y का मान उठा के दोबारा यहाँ लगा देते हैं, फिर हमें x का मान मिल जाता है। इस तरीके से x y के मान आ जाते हैं। ये कौन सी विधि थी, ये थी प्रतिस्थापन विधि, एक चर राशि को प्रतिस्थापित करके दूसरी चर राशि का मान निकालना। विलोपन विधि कौन सी होती है, विलोपन विधि में क्या होता है, इन दोनों समीकरणों को मतलब इन दोनों समीकरणों में किसी भी एक चर राशि को समान कर लेते हैं। ठीक है, और फिर घटाने पर उसको काट देते हैं, तो वहाँ से y का मान आ जाएगा। मान लीजिए अगर हमने x को काट दिया तो किसका मान आ जाएगा, y का। फिर उस मान को उठा के किसी एक समीकरण में लगा देते हैं, वहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ प्रतिस्थापन विधि से नहीं कर रहे, विलोपन से करते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन से आप खुद कर लेना। देखिए प्रतिस्थापन विधि के क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए कोई भी दोनों चर राशियाँ आपस में बराबर हैं, ये एक x है, ये भी एक x है, ये अकेला y है, ये भी अकेला y है। और देखिए ये जोड़ने पर कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि माइनस का y और प्लस का y। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ये जो हमें समीकरण 1 और 2 मानी है इनको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए LHS वाली साइड में जोड़ेंगे LHS साइड को और RHS वाली साइड में जोड़ेंगे RHS को। ठीक है, या फिर ऐसे आप ना करके बचपन में आप करते थे इस तरीके से कर दो, जैसे x प्लस वाई बराबर 7025, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। और दूसरी x माइनस वाई बराबर 3003, दोनों को जोड़ने पर, ये तो करते थे ऐसे ही लिखते थे, जोड़ने पर ऐसे कर दो या उस तरीके से कर दो, बात एक ही है। अब देखिए जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए जो प्लस माइनस के हैं और बराबर हैं वो कट जाएंगे, तो देखिए y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, y से y कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए बचता क्या है, यहाँ देखिए एक x और एक x कितना हो गया, 2x हो गया। बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे,
देखिए ऐसा करके जोड़ लो, इन्हें लिख लो पहले 7025 प्लस आएगा क्योंकि इसमें इसको जोड़ रहे हैं तो ये लिख दिया पहले, फिर प्लस, अब इसको लिख दो 3003। ठीक है, अब देखिए 2x बराबर, अब दो आव्यूह जुड़ते कब हैं, जब उन दोनों आव्यूह कैसे हों, वर्ग आव्यूह हों या उनके क्रम समान हों। तो देखिए ये आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि ये वर्ग आव्यूह हैं। तो देखिए पहले अवयव को जोड़ेंगे, पहले अवयव के साथ 7 और 3 10, 0 और 0 0, 2 + 0 2, 5 + 3 8। ठीक है, लेकिन हमें किसका मान निकालना है, ओनली x का, लेकिन यहाँ पर क्या है 2x, तो इस 2 को हटाओ यहाँ से। जब इस 2 को यहाँ से हटाएंगे यानी LHS में 2 है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको जब हम RHS में भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, इस 2 का डिवाइड होगा इस आव्यूह में, और जब डिवाइड होगा तो प्रत्येक अवयव के साथ होगा। जैसे हम किसी आव्यूह में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते थे तो उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में उस संख्या से मल्टीप्लाई होता था। इसी प्रकार अगर हम आप इस संख्या से इस आव्यूह में डिवाइड करेंगे तो इस संख्या का जो डिवाइड है इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ होगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा ये x बराबर, ये 2 उधर जाके हो जाएगा 1/2 1/2 10 0 2 8। ये आप भी जो का त्यों आप लिख दीजिए। ठीक है, अब इस 2 से इसमें डिवाइड कीजिए तो x बराबर 2 का भाग देंगे किस में, 10 में, तो 2 पंजे 10, 2 का 0 में देंगे तो 0, 2 का 1 2 में देंगे 2 एकम 2, और 2 का 8 में देंगे 2 चौक 8। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा x का मान आ गया। ओके, ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो गया यानी बटे में हो गया। डिवाइड मीन्स डिवाइड या बटे, बात तो एक ही है ना। अब 2 से डिवाइड करेंगे प्रत्येक अवयव के साथ, 2 का भाग जब 10 में देंगे तो 2 पंजे 10, 5 ही बार तो जाएगा तो 5 लिख दिया। फिर 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 बार जाएगा। ठीक है, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा तो 1 लिख दिया। 2 का भाग 8 में देंगे तो 2 चौक 4 बार गया ना तो 4 लिख दिया। इस तरीके से ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब चाहो तो इन दोनों समीकरण को एक बार घटा सकते हो, घटाने पे क्या होगा, साइन चेंज होंगे तो x से x कट जाएगा, या फिर x का मान आपको प्राप्त हो गया। अब इस x के मान को या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो या इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो, तो वहां से y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 1 में लगा दी। चलो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, देखिए समीकरण 1 है हमारा x + y बराबर 7025। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो x की जगह पर लगा देंगे। तो x की वैल्यू क्या है, देखिए x की वैल्यू है ये, यानी ये आव्यूह क्या है 5014। ये जो x की वैल्यू है x की जगह पे लगा दी हमने, और प्लस y का y बराबर ये आव्यूह जो का त्यों 7025। ठीक है, अब देखिए हमें y का मान निकालना है, तो y का मान निकालना है तो इस साइड तो सिर्फ y ही रहना चाहिए ना, उसके अलावा कोई और तो नहीं रहना चाहिए। जिसका भी हमें मान निकालना होता है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी सभी वैल्यूज़ को दूसरी साइड हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। वही हमको यहाँ करना है, यहाँ हमको y का मान निकालना है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो ये इधर प्लस का है आव्यूह, जब इसको हम RHS में भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी इस आव्यूह में से ये आव्यूह इधर आके घट जाएगा और हमारा y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए निकालिए यहाँ से y = 7025। इस आव्यूह में से माइनस हो जाएगा इधर आके ये वाला आव्यूह, यानी 5014। अब देखिए माइनस करेंगे तो संगत अवयव से संगत अवयव को माइनस करेंगे। ठीक है, यानी y बराबर 7 में से गया 5 तो कितना बचेगा 2, 0 में से गया 0 तो कितना बचेगा 0, 2 में से गया 1 तो कितना बचेगा 1, और 5 में से गया 4 तो कितना बचेगा 1। इस तरीके से ये y का मान भी आ गया। ठीक है, तो ये आपके x और y के हमसे मान पूछे थे, एक x का मान ये आ गया और एक y का मान ये आ गया। ठीक है, तो x y के ही
मान हमसे पूछे थे। ठीक है, क्लियर? कुछ नहीं किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी थी, सेकंड दी थी, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, जोड़ने पे क्या हुआ, y से y कट गया क्योंकि प्लस माइनस के हैं, 1x 1x 2x, फिर इन दोनों को जोड़ लिया, जोड़ के आ गया इतना, 2 से भाग दे दिया, 2 पंजे 10, 2 का 0 में देंगे 0, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, भाग देने के बाद x का मान क्या आ गया हमारा, ये, इस x के मान को हमने समीकरण 1 में x की जगह पर लगा दिया, समीकरण 1 ये है, x की जगह पर ये मान लगा दो और प्लस y और बराबर ये, इसको उधर भेज के क्या कर दो, माइनस, माइनस करने पे क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ 7 का फर्स्ट पार्ट। देखिए 7 का सेकंड जो पार्ट है ना वो भी सेम इसी की तरह है। ठीक है, आइए उसको भी करते हैं। अब जो ये 4-5 क्वेश्चन हैं आगे, ये एक ही टाइप के हैं, वैल्यू ही निकलवाई है इनमें। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर आपका है 7 का सेकंड पार्ट। यहाँ क्या दिया है, देखिए ये दे रखा है हमें 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0। तो ये जब दिया है तो इसे क्या मान लेंगे हम, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी प्रकार दूसरी समीकरण हमें दे रखी है, तथा 3x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2y बराबर 2 माइनस 2 माइनस 1 और ये आपका 5। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, 2 इक्वेशन दी हैं और एक्स वाई के मान पूछे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस टाइप से हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम उसी प्रोसेस से हमें ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस उसमें क्या था, देखिए ये जो चर राशियाँ थी पहले से बराबर थी, यहाँ बराबर नहीं है। देखिए यहाँ 2x है तो यहाँ पर 3x है, ओके, यहाँ 3y है तो यहाँ 2y है, तो ये जो है आपस में इक्वल नहीं है और वहाँ पर इक्वल थी। तो बस यहाँ क्या करना पड़ेगा, अगर हमको इसे विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो किसी एक चर राशि को पूरी तरह बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, किसी को भी कर लीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, हमें या तो x को बराबर कर लो या y को। तो देखिए अगर हम y को बराबर करें तो देखिए यहाँ पे 3y है, तो अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या है 6y नहीं हो जाएगा। ठीक है, और इधर 2y है और इसमें अगर पूरी इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी 6y हो जाएगा। ओके, इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ 6y हो जाएगा और इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ भी 6y हो जाएगा। तो यहाँ भी 6y, यहाँ भी 6y, दो एक कोई भी वेरिएबल हमने इक्वल कर लिया। अब फिर इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 से 2 को घटा दो या 2 से 1 को घटा दो, 1 से समीकरण 2 को घटाने पर यानी इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इक्वेशन सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के पश्चात जो हमें मिलेगा उसमें पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, या दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन को भी माइनस कर सकते हैं मल्टीप्लाई करने के पश्चात। ओके, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे जब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम पहली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से करिए। 2 से मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x और 2 3 जा 6y। अब देखिए इधर तो मल्टीप्लाई हो गया 2 से, इसमें भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन में होगा, इस साइड में भी होगा और इस साइड में भी होगा। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर तो हो गया, ये आ गया। अब 2 से मल्टीप्लाई इधर करो, तो 2 से जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप व्यू में तो प्रत्येक अवयव के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 को 0 में करेंगे तो 0। ठीक है,
पहली इक्वेशन में 2 से गुणा करके हमें ये प्राप्त हो गई। अब दूसरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और इसके नीचे लिख दो क्योंकि घटाना भी तो है फिर, तो करिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y बराबर, अब 3 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो 3 2 जा 6, 3 का -2 में -6, 3 का -1 में -6, नहीं 3 का 2 में करेंगे तो 12 आएगा। कितना आएगा, 12, 3 का 2 में नहीं, नहीं सही तो है, सही था, -6 ही आएगा। ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 का -2 में करेंगे तो -6, और 3 का करेंगे हम किस में, -1 में, तो यहाँ आएगा। 3 का जब -1 में करेंगे तो आएगा -3, और 3 का करेंगे 5 में तो कितना आएगा, 3 5 जा 15। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, पहली इक्वेशन में हमने पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, दूसरी पूरी इक्वेशन में हमने 3 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब इसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कब करेंगे, जब इन दोनों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल इक्वल हो जाए, तो हो तो गया 6y। ठीक है, आप x को भी इक्वल कर सकते थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आपको यहाँ करना पड़ता आपको 3 से मल्टीप्लाई, और इसमें करना पड़ता 2 से, तो फिर x मैनेज हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पर किसको मैनेज किया है, y को। ओके, तो देखिए माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे इस तरीके से घटाने पर। तो जब घटाते हैं पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को, या 2 इक्वेशंस को आपस में माइनस करते हैं, तो साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाली इक्वेशन के। यानी अगर ये 9x किसका है, ये 9x इस समय प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये 6y भी प्लस का है, तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, और इधर ये भी माइनस होगा, तो देखिए प्लस 6y से क्या हो जाएगा, ये -6y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 4x में से माइनस का 9x घटेगा, 4x में से माइनस करेंगे किसको, 9x को, तो कितना बचेगा, माइनस के बड़े हैं तो माइनस के 5x बचेगा बराबर, इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो देखिए संगत अवयवों को घटा लीजिए यहीं से। 4 से माइनस करेंगे 6 को, कितना बचेगा, -2, 6 से माइनस करना है -6 को, 6 से माइनस करना है किसको, माइनस करना है, -6 को माइनस करना है, तो 6 और माइनस प्लस 6, तो कितना आएगा, 12। ऐसा मत करना 6 - 6 0 कर दो, 6 में से 6 को ही माइनस करेंगे, +6 में से +6 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अगर +6 में से -6 को माइनस करेंगे तो वो माइनस प्लस हो जाएगा ना, इस तरीके से, और क्या आ जाएगा, 12। तो 6 माइनस -6 कितना आएगा, प्लस का 12। अब देखिए 8 -3, तो वही यहाँ पे बन गया, 8 में से माइनस करना है -3 को, तो 8 -+3, यानी 8 और 3 11, तो कितना आएगा, +11, और 0 में से माइनस करना है 15 को, तो कितना आएगा, -15। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से आप आराम से घटा लीजिएगा। अब देखिए किसका मान निकालना है हमें, यहाँ से x का। तो मैंने क्या कहा था, जिस चर राशि की वैल्यू हमको निकालनी होती है, सिर्फ उसी चर राशि को एक साइड में रखेंगे, बाकी उसके मल्टीप्लाई में किसी संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है, या कोई संख्या उसके साथ प्लस हो रही है या माइनस हो रही है, उन सभी संख्याओं को दूसरी साइड में हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ x में माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस माइनस को यहाँ से हटाना पड़ेगा ना, तभी तो x की वैल्यू आएगी निकल के। तो क्या करेंगे, इस -5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किस में हो जाएगी, डिवाइड में। इट मीन्स -5 का डिवाइड होगा इस मैट्रिक्स में। ओके, तो देखिए x इज इक्वल टू -5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/-5, और -2 12 11 -15। अब देखिए -5 का डिवाइड करेंगे -2 में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 में डिवाइड होगा 5 का, तो क्या होगा, 5/2। ठीक है, -2 में डिवाइड करेंगे -5 से, तो माइनस कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2/5। ओके, तो इसको लिखते हैं इधर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू -5 का डिवाइड होगा -2 में, तो कितना आ जाएगा, 2/5। फिर -5 से डिवाइड करेंगे 12 में, तो आएगा -12/5। देखो माइनस को या तो 5 के आगे लगा दो या ऊपर 12 के आगे लगा दो, बात एक ही है। ठीक है,
अब -5 से डिवाइड होगा 11 में, तो माइनस के 11/5 और -5 से मल्टीप्लाई होगा -15 में, यानी -15 में डिवाइड करेंगे -5 से, तो अब माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 3 जा 15, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, तो 5 3 या 15, कितना आएगा प्लस का 3। इस तरीके से ये हमारा किसका मान आ गया, x का मान आ गया। ओके, सबसे पहले क्या किया हमने, पहली इक्वेशन दी थी हमें, दूसरी इक्वेशन दी थी, हमने देखा कोई भी वेरिएबल यानी कोई भी चर राशि आपस में समान नहीं है, तो फिर हमने समान बनाया। समान किसको बनाया हमने, y को। आप x को भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने बराबर करने के लिए क्या सोचा, क्या करें कि ये 3y और 2y आपस में इक्वल हो जाएं। देखिए एक तरीका है, हमको कैसे कितना बनाएं, यानी y को हम कितना बनाएं कि आपस में समान हो जाए, तो 3 और 2 का एलसीएम ले जाओ। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6, यानी अगर ये y 6 बन जाएगा तो आपस में 6 बराबर हो जाएंगे। तो मतलब क्या करना है, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया, तो मतलब इसको 6y बनाना है। 6y बना लेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा बराबर, तो बस 6y बनाना है तो क्या करना है, इसमें 2 से गुणा कर दो, इसको 6y बनाना है तो इसमें 3 से गुणा कर दो। ओके, बस इतना किया हमने। तो इसमें हमने इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, ये आ गया, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया। इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया ये। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो +6y -6y कैंसिल होगा क्योंकि माइनस करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। अब 4x में से माइनस का 9x, तो बचेगा -5x, और ये इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे -5 था, -5 से डिवाइड करके x की वैल्यू आ गई हमारी ये। ओके, उसके बाद अब x की वैल्यू तो आ गई, अभी y की वैल्यू निकालने को बाकी रह गई है। तो क्या करना है, इस x के मान को या तो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो x की जगह पर, या इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, कहीं भी आप कर सकते हो। यहाँ लिख दो x का मान, समीकरण चलो 2 में लगा देते हैं इस बार, ठीक है, पिछली बार 1 में लगाया, आपका 2 का लगाते हैं। समीकरण 2 में रखने पर किसी में भी रख दीजिए, आंसर वहीं से प्राप्त हो जाएगा आपको। तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण 2 क्या है हमारी, 3x 3 × x की वैल्यू क्या है ये, तो लगा दो यहाँ पर 2/5 माइनस के 12/5 माइनस के 11/5 और ये 3, ये हमने 3x की क्या लगा दिया x की वैल्यू, और प्लस 2y बराबर ये ज्यों का त्यों लिख दीजिए, 2 - 2 -1 5। अब देखिए इस आव्यूह के अंदर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस आव्यूह में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस संख्या का मल्टीप्लाई प्रत्येक अवयव के साथ होगा। ओके, अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, जब किसी संख्या से किसी बटे वाली संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या का मल्टीप्लाई कहाँ होता है, अंश में जाके। जैसे अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 2/5 में, तो इस 3 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ होगा, ना कि 5 के साथ। ऊपर वाली संख्या में यानी अंश में मल्टीप्लाई होगा इसका, ठीक है, नीचे नहीं होगा। आप कहेंगे नीचे क्यों नहीं किया, या नीचे कर दें आप, तो गलत हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कहाँ होगा, सिर्फ अंश वाली संख्या में। यहाँ होगा 2 में, यहाँ होगा -12 में, यहाँ होगा -11 में, और यहाँ होगा 3 में। ओके, तो अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 × 2 = 6, और बटे में कितना है 5। 3 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, 12 3 = 36, 12 3 = 36, लेकिन किसके, माइनस के 36 बटे 5। 3 का -11 में 11 3 = 33 माइनस के बटे 5, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आएगा 9, ठीक है, ये, और प्लस के 2y बराबर ये आप भी यहाँ चल ही रहा है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब हमें किसका मान निकालना है, y का। तो इसको पहले क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था जिस चर राशि का मान निकालते हैं उस चर राशि को एक साइड में, बाकी सभी वैल्यूज को दूसरी साइड में। तो पहले किसको भेजते हैं, प्लस वाली संख्या को या माइनस वाली संख्या को, पहले इन दोनों संख्या को ट्रांसफर करेंगे, फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड वैल्यू को किसी एक को ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ प्लस में है तो प्लस वाली संख्या उधर जाएगी, यानी ये आव्यूह उधर जाएगा पहले क्योंकि प्लस में है। फिर जब ये उधर जाके घट जाएगा तो फिर ये मल्टीप्लाई में जो 2 है इस 2 को भेजेंगे,
उधर जाकर 2 का क्या हो जाएगा डिवाइड, और हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आइए इसको अब इधर कर लेते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक है, तो x का मान हमारा आ चुका है, x का मान कितना है आपका, ये आ गया है। अभी इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए निकालेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, इसको आप उधर भेज दीजिए, तो इधर क्या रह जाएगा, सिर्फ 2y रह जाएगा, यानी 2y इज इक्वल टू 2 - 2 - 1 5, और जब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा 6/5। ठीक है, माइनस के 36/5 माइनस के 33/5 और माइनस प्लस के 9। ओके, अब इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, यानी इस आप व्यू में से इस आप व्यू को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो देखिए माइनस करना समझिए, इस 2 में से माइनस करेंगे 6/5 को, सही है, फिर -2 में से माइनस करेंगे -36/5 को, फिर -1 से माइनस करेंगे -33/5 को, और +5 से माइनस करेंगे 9 को। ठीक है, तो मैं माइनस साइड में करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये संख्या एक बटे में एक बिना बटे में, तो प्रॉब्लम शायद आपको आ जाए। तो मैं साइड में मल्टीप्लाई करके लिखता जाऊँगा। ठीक है, देखिए 2 में से माइनस करना है 6/5 को, तो कितना आएगा, देखिए यहाँ कर लेते हैं, 2 में से माइनस करना है किसको, 6/5 को। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 5, फिर 1 से भाग देंगे 5 में 5 बार, और 5 का गुणा ऊपर 2 में होगा 10 माइनस, फिर 5 से भाग देंगे 5 में एक बार, 1 का 6 में होगा 6, और 10 में से 6 गया तो 4/5। तो जरा 2 में से घटाएंगे 6/5 को, तो कितना आएगा सॉल्व करके 4/5, तो यहाँ पे लिख दो 4/5, और किसका आएगा, प्लस का। ठीक है, या डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, देखो ये मैंने आपको बिल्कुल पूरा बेसिक समझाया। अब आप 12th में हो, इतना तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए डायरेक्ट कैसे करते हैं। देखिए क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 5 2 जा 10, और 10 में से 6 माइनस करो 4 आ गया, तो 4 और नीचे 5 का 5, तो 4/5। ओके, इस तरीके से। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करना है, इसको हटा दीजिए। अब -2 से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, -36/5 को। ठीक है, पहले तो ये 2 माइनस का है, 2 माइनस का, फिर अगर हम माइनस कर रहे हैं तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, और किसको माइनस कर रहे हैं, -36/5 को, तो यहाँ पर ब्रैकेट -36/5। ब्रैकेट क्यों, क्योंकि 2 माइनस आ रहे हैं, जब कोई संख्या माइनस की हो तो आप ब्रैकेट यूज कर लें, जिससे कि क्या है, आपके गलती होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए। तो -2, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 36/5। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 5 2 जा 10, 5 का गुणा 2 में करेंगे -10, और -10 को +36 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 26, और बटे 5 का 5, या फिर आप एलसीएम ले लीजिएगा तब भी यही आएगा। ओके, 5 दूनी 10, यानी -10 और +36, तो -10 और +36, 36 में से 10 गए तो 26 प्लस के बड़े, और नीचे 5 तो था ही ना, कितना आ गया 26/5 आ गया, यानी इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया 26/5। अब 1 महीने से माइनस करना है इसको, माइनस के 33/5 को। तो ये चीज़ ना, ये कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं, ये साइड में क्यों करके दिखा रहे हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो हमने इतना सारा काम किया है वो वेस्ट ना हो जाए। क्यों, अगर हमने हल्की सी यहाँ मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा साइड में वर्क कर लीजिए, रफ वर्क, लेकिन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसलिए। अब देखिए 1 से माइनस करेंगे किसको, -33/5 को। अब देखिए -1 माइनस क्या हो गया, +33/5। अब देखो यहाँ भी वही 5 बन जा 5, यानी 5 एकम 5, माइनस के 5 और प्लस 33, तो 33 में से माइनस के 5 घटेंगे ना, तो कितना बचेगा 28 बचेगा, और बटे 5 का 5, सही है। 5 एकम 5, 33 से 5 गए +28, और बटे 5 का 5, यानी -1 में से माइनस करेंगे -33/5 को, तो क्या आएगा 28/5। अब लास्ट 5 में से घटाएंगे 9 को, तो कितना आएगा -4। इस तरीके से ये माइनस होने के पश्चात हमारा 2y की वैल्यू आ गई। अभी y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, अब इस 2 को क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, इट मीन्स 2 का डिवाइड होगा कहाँ पे, सभी में, प्रत्येक अवयव में। तो करिए y = 2 से भाग देंगे तो देखो ऊपर होगा भाग, यानी 4 में तो भाग देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, यही तो होगा। या फिर आप ऐसे लीजिए 1/2
2, ठीक है। और यहाँ पे 4/5 का 4/5, 26/5 का 26/5, 28/5 का 28/5 और माइनस का 4 का 4। अब जब 2 से भाग देंगे तो जिस तरीके से हमने गुणा किया था किसी बटे वाली संख्या में किसी अन्य संख्या से मल्टीप्लाई करते तो ऊपर अंश में मल्टीप्लाई होता था, इसी प्रकार डिवाइड करेंगे तो कहाँ होगा, ऊपर अंश में ही डिवाइड होगा। ओके, यानी जो अंश वाली संख्या है उसमें डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखिए करते हैं, तो देखिए y बराबर 2 से भाग दो ऊपर 4 में, तो 2 दूनी 2 बार गया और बटे 5, 2 का भाग देंगे 26 में, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 यानी 13 बार बटे 5। फिर 2 का भाग 28 में देंगे 14 बार यानी 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और बटे 5 का 5। अंश में भाग होगा, हर से कोई मतलब नहीं है। और 2 से भाग होगा 4 में, तो क्या हो जाएगा, 2 का भाग होगा 4 में तो -2 यानी 2 दूनी 4। इस तरीके से ये हमारा y का मान आ गया। ठीक है, तो x का मान ये पूछा था और y का मान ये, x और y के मान निकलवाए थे, हमने निकाल लिए। ओके, कोई ज़्यादा हार्ड आपको लगा नहीं होगा। सबसे पहले 2 इक्वेशन दिए हैं, दोनों इक्वेशन में किसी एक चर राशि को बराबर करो, बराबर करने के पश्चात एक में से 2 को या 2 में से 1 को घटा दो, घटाने के पश्चात वहाँ से एक चर राशि पूरी कट जाएगी, दूसरी चर राशि का मान निकल आएगा। फिर वो दूसरी चर राशि के मान को फिर ऊपर किसी एक इक्वेशन में लगा दो उसकी जगह पे, वहाँ से सॉल्व करके दूसरी चर राशि का मान आ जाएगा यानी y का मान आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आपके 7 के दोनों पार्ट कंप्लीट हुए और ये क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। ठीक है, इसलिए हल्के में ना लें और कैलकुलेशन करते समय सावधानी विशेष बरतें। इसके बाद देखिए आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या है, x तथा y ज्ञात कीजिए, y दिया है और 2x + y दिया है। देखिए 8 वाला आप स्वयं कर लेना। देखिए इसमें कुछ नहीं है, हमें अभी तक हम x और y के मान निकालते थे, यहाँ डायरेक्ट हमें y का मान दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में डायरेक्ट y का मान हमको दिया है, इस y के मान को उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में आप y की जगह लगा देना, फिर उस मान को RHS में भेज के घटा देना और 2 से भाग दे देना, तो x का मान आ जाएगा। सही, और y का मान हमारे पास पहले से मौजूद है, x का मान आप निकाल लेंगे इस तरीके से, तो 8वां सवाल हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, और ना आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 वाले क्वेश्चन में भी x तथा y के मान ही निकलवाए हैं, यानी x व y के मान ज्ञात कराए हैं। और दिया क्या है, हमें दिया है यदि 2 1 3 0x ये प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। ठीक है, ये हमको दिया है कि 2 ये आप व्यू प्लस ये आप व्यू बराबर ये आप व्यू, तो x व y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दिया क्या है क्वेश्चन में कि ये वाली साइड बराबर है इस वाली साइड के। ठीक है, तो ये बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर चलने दो, सॉल्व करिए बस आप। तो क्या करना है, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई इस आप व्यू में करेंगे तो प्रत्येक अवयव के साथ होगा। 2 को 1 में करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 को 0 में करेंगे 0 और 2 को x में करेंगे तो 2x। ये क्या आ गया आपका पहला आप व्यू प्लस दूसरा आप व्यू लिखिए, क्या है जो कहते हो y 0 1 2 और बराबर ये चलने दो इसी तरीके से 5 6 1 8। अब देखिए ये दोनों आप व्यू आपस में प्लस हो रहे हैं, क्योंकि वर्ग आप व्यू में तो प्लस हो जाएंगे, संगत अवयव के साथ संगत अवयव को प्लस करिए, तो 2 में प्लस करेंगे y को तो क्या आएगा 2 + y, भाई 2 + y ये तो आएगा। फिर 6 को प्लस करेंगे 0 में तो क्या आएगा 6, 0 को प्लस करेंगे 1 में तो 1 और 2x को प्लस करेंगे 2 में तो 2x + 2। इस तरीके से ये आप भी बन गया और बराबर 5 6 1 8। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखिए ये चीज़ आपको समझ तो आ रहा है ना कि 2 को अगर प्लस y में प्लस करेंगे तो 2 + y आएगा, 2y मत कर देना कि 2 को हमने प्लस किया y में तो 2y हो गया, नहीं
2+y ही आएगा। ये बेसिक है। देखिए आप अगर 12th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं और आपको मैथ अपना मजबूत करना है, देखो मेन चीज़ है मैथ के अंदर कैलकुलेशन। जब तक आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी तब तक आपका मैथ स्ट्रॉन्ग कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकता। इसलिए सबसे पहले बेसिक मैथ के अंदर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक क्या होता है? ये जो कैलकुलेशन है यही तो बेसिक है। हम प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सब चीज़ ही तो बेसिक है। तो मैथ के अंदर अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो फिर मैथ में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। एक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और एक आपको फॉर्मूले याद आने चाहिए, फॉर्मूले याद होनी चाहिए सभी। तो उसके बाद मैथ में आपको बादशाह बनने से कोई रोक नहीं सकता। और तीसरी चीज़ है आपकी प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर तो आप मैथ में महान बन ही जाएंगे। लेकिन सबसे मेन चीज़ आपकी बेसिक खराब, ठीक है, प्रैक्टिस आप करते नहीं, फॉर्मूले आपको याद नहीं, तो कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है, कोई भी चीज़ हम पे तभी तो आएगी जब हम उसको इज्जत देंगे, यानी हम उसके साथ टाइम एक्सपेंड करेंगे, यानी उसको हम लर्न करेंगे, तभी तो वो हमें आएगी ना। क्यों आ जाएगी ऐसे ही? तो इसीलिए सबसे मेन चीज़ है आप पहले बेसिक अपना क्लियर करें मैथ में। ठीक है, बेसिक चीज़ें अगर आपको आ गई, बीजगणित का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, तो ये सब चीज़ें अगर आपको अच्छे से आता है और फॉर्मूले आपको अच्छे से याद है तो मैथ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो बस इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस रखिए। ये चीज़ आप पहले अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद मैथ आपको बिल्कुल बेहतरीन समझ में आएगा। अब देखिए क्या किया हमने, इन दोनों को प्लस करके ये आ गया, इधर ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों अवयव आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। दोनों अवयव कैसे दे रखे हैं? आपस में बराबर ही तो हैं। ये अवयव बराबर, ये अवयव, और दोनों अवयव कैसे हैं? समान क्रम के हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तुलना हो जाएगी दोनों अवयवों की। भाई दो अवयव समान होने के लिए मैं आपको बेसिक में करा चुका हूँ। दो अवयव समान कब होते हैं? जब दोनों अवयव आपस में या वर्गावयव हों या उनके क्रम समान हो। तो यहाँ पर क्या है? क्रम समान है, इट मीन्स वर्गावयव है ये। तो क्या होगा? संगत अवयव की तुलना हो जाएगी संगत अवयव के साथ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर कंपेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब देखिए कंपेयर कैसे करेंगे? पहले अवयव के साथ। और देखिए आप सबको कंपेयर मत करिए, हमें जिस वेरिएबल में y आ रहा है, जिस उसमें वेरिएबल में क्यों जिस अवयव में y आ रहा है उस अवयव को लो। ठीक है, और जिस अवयव में x आ रहा है उस अवयव की तुलना करो, बाकियों की मत करो, क्योंकि x y की तो मान पूछे तो इसकी तुलना करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा इसके, यानी 2 + y बराबर कितना हो जाएगा? 5। 2 + y बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ से y का मान निकालना है, 2 को भेज दो उधर, तो y = 5 - 2, तो y = कितना हो जाएगा आपका? 3। ठीक है, अब इसी प्रकार इस वाले अवयव की तुलना कीजिए किसके साथ? इसके साथ, इसी के साथ तो होगी। तो यहाँ हो जाएगा 2x + 2 = 8। तो पहले इस 2 को भेजिए उधर, तो 2x = 8 - 2, 2x = ये 2 जाएगा उधर तो -2, तो 2x = 6, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। और यही हमसे पूछा था कि x और y के मान ज्ञात करो। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर आप करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी टाइप का है, और इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 11 है, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 12 है। हो जाए तो ठीक है, वरना हम करा ही देंगे।